महाराष्ट्र के मुंबई में जन्मा ये लड़का जिसने बदल डाले राजनीति जगत के मायने। शतरंज का ये महारथी जिसका अगला दांव क्या होने वाला है इसका अंदाजा खुद राजनीति में बैठे बड़े बड़े दिग्गजों को भी नहीं चल पाता है। पेशे से स्टॉक ब्रोकर इस लड़के ने जब बीजेपी का दामन थामा तब इसका अंदाजा खुद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं था कि साल 2014, साल 2019 में ये लड़का भारी मतों से बीजेपी को सत्ता में वापसी दिलाएगा और जीत दर्ज कराएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या। हिंद एक्सप्रेस की खास पेशकश। आज बात हो रही है नरेंद्र मोदी के दाएं हाथ बीजेपी के चाणक्य और देश के गृह मंत्री अमित शाह की। अमित शाह ने अपने जीवन के 56 साल पूरे कर लिए हैं और इन 56 सालों में ऐसे कई कड़े फैसले लिए जिन्होंने इतिहास रच डाला और इन फैसलों की छाप सिर्फ देशवासियों के बीच में नहीं बल्कि विदेशों में भी इसका डंका बजा है। साल था 1982। कॉलेज के दौरान मुलाकात होती है अमित शाह की एक दूसरे छात्र नरेंद्र दामोदर दास मोदी। साल 1983 में अमित शाह जुड़ते हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी से और यहीं से शुरू होता है अमित शाह का राजनीतिक करियर। साल 1986 में अमित शाह जुड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी से। 1987 में अमित शाह को भारतीय युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया जाता है, लेकिन अमित शाह चर्चाओं में साल 1991 में सामने आए। ये वक्त था लोकसभा चुनावों के प्रचार प्रसार का और प्रचार कर रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर लोकसभा सीट से, जिसका जिम्मा संभाला था अमित शाह ने। इसके बाद साल 1996 में गांधीनगर सीट से ही अटल बिहारी वाजपेयी उनका चुनाव प्रचार का भी जिम्मा अमित शाह को ही दिया गया। लेकिन प्रचार प्रसार के बाद अब बारी थी खुद अमित शाह के चुनाव लड़ने की। साल था 1997। उपचुनाव के लिए सरखेज सीट से अमित शाह ने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की और इसके बाद लगातार 4 बार सरखेज सीट से ही अमित शाह जीत दर्ज कराते आए। इसके बाद साल 2003 से साल 2010 तक गुजरात के गृह मंत्रालय का कार्यभार अमित शाह को सौंपा गया, जिसकी देखरेख उन्होंने बखूबी निभाई। इसके बाद साल 2004 में फिर से एक बार अमित शाह सुर्खियों में आए। अहमदाबाद के बाहरी इलाके में एक कथित रूप से फर्जी मुठभेड़ का मामला सामने आया, जिसमें 19 वर्षीय इशरत जहां, जिशान जौहर, इनके साथ 2 अन्य लोगों की हत्या की गई थी और इस पूरे प्रकरण में गोपीनाथ पिल्लई ने अदालत से अमित शाह को आरोपी बनाने की अपील की गई। लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि 15 मई 2014 को अमित शाह के विरुद्ध कोई भी सबूत इकट्ठा नहीं हो पाए, जिसके बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने इस याचिका को ही खारिज कर दिया। लेकिन एक ऐसा समय भी आया जब सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी मुठभेड़ मामले में 25 जुलाई साल 2010 में अमित शाह को गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ा। गुजरात दंगे के छींटे भी अमित शाह के ऊपर पड़े, लेकिन सबसे बड़ा हमला अमित शाह पर खुद गुजरात पुलिस से निलंबित अधिकारी डीजी बंजारा ने किया। ये सारे आरोप अमित शाह के राजनीतिक करियर पर कभी हावी नहीं हो पाए। वो लगातार एक नई उड़ान भरते रहे और फिर समय आया देश की राजनीति में कदम रखने का। 16वीं लोकसभा चुनावों से ठीक 10 महीने पहले भाजपा ने अमित शाह को एक जिम्मेदारी सौंपी। जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में चुनाव जीतने की। तब भाजपा की उत्तर प्रदेश में कुल 10 लोकसभा सीटें थीं, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर दिखाया
और 16 मई 2014 को उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से लोकसभा सीटें हासिल की और इसके साथ ही 2014 में बन गई नरेंद्र मोदी की सरकार। 2014 में बीजेपी की जीत के बाद से ही ये सेहरा अमित शाह के ऊपर बांधा गया और उन्हें बना दिया गया बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। और इसके बाद 2019 में भी अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन पूरे देश में दिखाया और 2019 में फिर से मोदी लहर के तहत नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा बनी। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद अमित शाह की जिम्मेदारी दोगुना हो गई। अध्यक्ष के साथ साथ वो देश के गृह मंत्री भी बने और गृह मंत्री बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे ऐतिहासिक कदम उठाए, कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने इतिहास रच डाला, चाहे फिर वो राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 खत्म करने का। एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीए को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन अमित शाह को यूं ही चाणक्य नहीं कहा जाता है। शतरंज के मायने उन्हें बखूबी आते हैं और यही जो दांवपेच हैं वो सियासत में भी लगातार चलते हैं और इसी के बदौलत लगातार बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है। चाहे फिर वो 2014 की बात करें, 2019 की बात करें या फिर खुद उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अमित शाह के नेतृत्व में भी सीएम योगी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, जो भाजपा के लिए एक बड़ी जीत साबित हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश को मजबूती अमित शाह के आने के बाद और भी ज्यादा मिली। अमित शाह एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। बैठिए, आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा बालू साहब। मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए। फिलहाल जनरल स्पेशल में इतना ही। आप देखते रहिए हिंद एक्सप्रेस। नमस्कार।